देखिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, एक रुचि के साथ उन एरियो में चलता है बुलडोज़र और दुकानें हटा दी जाती। नगर निगम के माध्यम हो या एलडीए का हो या होशंगाबाद ट्रस्ट, कहीं पर भी हो, सब जगह से हटाए कौन जाते हैं? वो सिर्फ गरीब जो छोटे छोटे ठेले लगाते हैं, उन पर कोई चाट बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है और कोई जो है ना कहीं लोगों का वजन तौल रहा है। इस तरीके से लोग कार्य कर रहे थे, 2-4-500 कमा कर अपना परिवार पालते थे, उन्हीं को हटाया गया है। क्या कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अमीरों के साथ है, गरीबों की नहीं है। जिस तरीके से सिर्फ गरीबों को हटाया जाता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। जिस तरीके से यहाँ पे दुकानें बहुत सारी लगती थी, छोटी दुकानें थी, कोई ठेले वाले थे, कुंचे वाले थे, चाय वाले थे, सबको हटा दिया गया। क्या कहेंगे इस चीज़ के, सरकार की क्या मूवी में इस चीज़ को लेकर? देखिए, इसमें यह है कि ये कम से कम 1500 परिवार जो है यहाँ पे रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था। 2-3 हज़ार रुपये का खुंचा दुकानदार थे। रेहड़ी वाले और क्या कमा सकते हो, क्या खा सकते हैं? 2-3 हज़ार रुपये लगाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और हुसैनाबाद टेस्ट द्वारा बाकायदा एक इसका ठेका किया गया यहाँ पे तय बाजारी का, जो कि सादिक जी, उसके सादिक आगा जी जो थे उनके नाम हुआ। कब उसको ख़त्म कर दिया गया ये पता ही नहीं चल पाया दुकानदारों को। ख़त्म हो गया, एक ही एक ये हुआ कि उनकी दुकानों को हुसैनाबाद टेस्ट ने नगर निगम को बुलाया और नगर निगम को बुलाकर इनकी दुकानें उठवा दी गई। जबकि एक गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाता है, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करता है, ये उसे वही जानता है। मैं जिन लोगों ने भी ये किया है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उनके घरों के ऊपर जाके देख लीजिए, जो दुकान लगाते थे आज उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बच्चों की कापी किताबें नहीं आ पा रही हैं, उनके घर में दवाइयाँ नहीं आ पा रही हैं, माँ बीमार है, बेटा दवा नहीं ला पा रहा है, क्योंकि यहाँ कमा के जब जाता था अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जो भी ये किया गया है, ये सरासर गलत किया गया है। मैं सरकार से आपके द्वारा, आपके माध्यम से मांग करता हूँ, जिला अधिकारी महोदय जी इसके अध्यक्ष हैं यहाँ के हुसैनाबाद टेस्ट के, और हुसैनाबाद टेस्ट में मैं चाहता हूँ कि पूर्व की भांति फिर इन गरीबों को बसाया जाए व्यवस्थित तरीके से, ताकि यातायात बाधित ना हो और अंदर ग्राउंड में इनको दुकानें लगाने की अनुमति दी जाए। जो इनसे शुल्क लिया जाता था, ये शुल्क देने में फिर भी तैयार है। किसी का नाम ठेका करें, ये नहीं है मेरा कहना कि किसके नाम ठेका करें। हम फुटपाथ दुकानदारों के अध्यक्ष हैं, मेरा नाम एहसान खान है। मैं इनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा और इनकी मांगे शासन प्रशासन तक के पहुँचाता रहूँगा। आपके माध्यम से मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे जिला अधिकारी महोदय जी जो हैं, इन गरीबों पर ध्यान दें और इनको रोजगार वापस देने का कार्य करें। आप कह रहे गरीबों पर ध्यान दें। लखनऊ से में तमाम ऐसी जगह हटाई गई जहाँ पे गरीबी दुकानदार थे और दोबारा उनको बसाया नहीं गया, वहाँ पार्कें बना दी गई, वहाँ नाम चीज़ें बना दी। क्या आपको लगता है कि आपकी मांग योगी आदित्यनाथ सुनेंगे और यहाँ पर आबाद करेंगे गरीबों? मैं इसलिए उसके ऊपर मुझे यकीना है कि अगर ऐसा था तो देखिए, उत्तर प्रदेश में तय बाजारी बंद थी, तय बाजारी बंद थी। हुसैनाबाद टेस्ट ने तय बाजारी कराई ना, तो इसके मतलब यहाँ पे बच सकते हैं। जहाँ हटाया वहाँ उजाड़ा, यहाँ तो बसाने के। ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पब्लिक आती है, पानी चाहिए, बाहर के लोग आते हैं, उनको खाने के लिए चाहिए। हमारी लखनऊ की पहचान घंटाघर है, लखनऊ की पहचान हुसैनाबाद जहाँ आप खड़े हैं, ये लखनऊ की पहचान है, ये हमारे भारत की पहचान है, नवाबों का शहर है ये। आप इसको पहचान को बचाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया कि पहचान बची रहे, ताकि इमारतें जो जर्जर हो रही हैं, जो पत्थर टूट रहे हैं, पार्कें खराब हो रही हैं, उनको बचाने के लिए सरकार ने तो कदम उठाया है। देखिए, इसके लिए सरकार, इससे दुकानें लगाने से इमारतें नहीं टूटती हैं, ये तो फालतू की बातें हैं, और ना ही कोई नुकसान होता है। ये तो एक दुकान दिन भर लगाया, शाम को अपने बच्चों का पालन पोषण करने भर का कमा लिया और शाम को जाकर अपने बच्चों की रोजी उठे। रही आपका ये कहना है कि जज्जर घंटाघर जज्जर नहीं हो सकता, ये तो एक मतलब एक जाहिलियत वाली बातें हैं, ये सवाल ही नहीं सही है। मेन मकसद ये है कि इन दुकानदारों का जो सही तरीके से जो लगा रहे थे खाने कमाने का, इनके परिवार का पालन, सरकार ने ये नीति बनाई है, भारत सरकार, राज्य सरकार ने ये कहा है कि रोजगार मिलना चाहिए गरीबों को। रोजगार, ये रोजगार नहीं मिला है, इसको छीनने का कार्य किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने रोजगार छीन लिया? भाई मैं तो कहना चाहूँगा कि माननीय जिलाधिकारी को, उनको जो भी किसी तरीके से मतलब भड़काया गया, किसी तरीके से उनको गुमराह किया गया है कुछ अधिकारियों द्वारा, कुछ ऐसे लोगों के द्वारा कि जो अपनी लालच में, अपने निजी स्वार्थ के लिए इन गरीबों की रोटी छीन ली है। किसी ने, हमें जैसे लोग कहते हैं, कोई कहता है कि फला आदमी ने छीन ली, कोई कहता है फला दुकानदारों का दुकानदारी नहीं हो रही थी इसलिए छीन लिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये सरकार और जिला अधिकारी महोदय जी पहले इन गरीब के परिवारों को देखें, इन गरीबों को देखें और इनको रोजगार देने का कार्य करें, और किसी के नाम ठेका करें मगर फिर से इसका ठेका किया जाए और इनको व्यवस्थित रूप से फिर से संचालित कराने के लिए यहाँ दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। बहुत अच्छी बात आपने कही, गरीबों को बसाया जाए। क्योंकि गरीब जो होता है वो सुबह उठता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को कमा कर परिवार को पालता है, लेकिन सरकार
जो नियम बना के लाई है वो नियम सिर्फ इन पर लागू होगा, गरीबों पर, अमीरों पर नहीं। शहर के तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर से वही हटाए गए हैं जो खुंचे वाले थे, ठेले वाले थे, या गरीब दुकानदार थे, उनको हटा दिया गया और बड़ों के ऊपर रहम कर दिया गया। ये सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली, ये सबका साथ नहीं है, ये साथ सिर्फ अमीरों का है, गरीबों का नहीं। नोमान के साथ अख्तर अंसारी, खबर हिंद, लखनऊ।